हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर के इस नए सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का जो करंट अफेयर का जो नया मुद्दा है, हाल ही में आपने देखा होगा कि दरअसल सरकारों के द्वारा ये हमारी जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये घोषणा की जा रही है कि केन्या का एक डेलीगेशन भारत आ रहा है। और केन्या का डेलीगेशन भारत दरअसल क्यों आया है या क्यों दौरा भारत में किया है, क्योंकि इस साल केन्या से भारत में दरअसल क्या लाए जाएंगे, चीते लाए जाएंगे। और इससे पहले भी आप सभी को पता है कि भारत में और भी अफ्रीकन कंट्रीज से चीते लाए गए थे। अफ्रीकन कंट्रीज का जो दक्षिणी वाला पूरे के पूरे देश है, उन देशों में जैसे आपका केन्या हो गया, आपके नामीबिया हो गया, आपका साउथ अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, इन अफ्रीकन के दक्षिणी कंट्रीज जितने भी है उनमें आपको चीतों की संख्या भरमार देखने को मिलती है। और यही कारण था कि इससे पहले भी भारत में चीते लाए गए हैं। कहां से पहले भारत में चीते लाए गए, तो सितंबर 2022 में नामीबिया से हमने क्या किए हैं, चीते लाए हैं। कितने? 8 चीते लाए गए थे। और हमने 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए थे? तब आंसर होगा हमने दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए हैं? 12 चीते लाए। यानी इससे पहले भी हम 2 अफ्रीकन कंट्री से क्या ला चुके हैं, चीते ला चुके, जिसमें नामीबिया से कितने चीते लाए गए हैं? 8 चीते लाए गए हैं। और जो साउथ अफ्रीका है, इस साउथ अफ्रीका से हमने कितने चीते लाए हैं? तब आंसर होगा 12 चीते लाए गए। और इस साल हम बारिश के बाद में केन्या से क्या ला रहे हैं? चीते ला रहे हैं। अब इन चीतों को कहां पर रखा जाएगा? तो इन चीतों को रखा जाएगा गांधी सागर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इस गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा। फिर यहां पर एक सवाल बनता है भौगोलिक दृष्टि से या ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्ट से, यह गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य दरअसल कहां पर स्थित है। तब आपको पता होगा कि यह अभ्यारण्य आपके मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। कहां पर है? दरअसल मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आपको यह अभ्यारण्य देखने को मिलता है। और वहीं पर आपको एक गांधी सागर डैम भी देखने को मिलता है, जो चंबल नदी पर निर्मित एक क्या है, बांध भी है। ठीक है, फिर सवाल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर लिखा है चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ में लिखा है कि चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा के निकट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के कूनो पालनपुर नेशनल पार्क के बाद, यानी पहले कहां पर लाए गए थे? कूनो पालन जो पालूपुर है उसके जो नेशनल पार्क है, इसके बाद में अभी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के जो रावत भाटा के निकट गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में बारिश के बाद क्या लाए जाएंगे? चीते लाए जाएंगे। बड़ी बात यह भी है कि अफ्रीकी देश नामीबिया के बाद केन्या से भी चीते लाने की तैयारी भारत सरकार के द्वारा की गई है। अभ्यारण्य में जो शाकाहारी वन्य जीव है उनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है, ताकि चीतों को पर्याप्त रूप से यहाँ पर क्या मिल पाए, भोजन भी मिल पाए। बाड़े का काम पूरा हो चुका है। गांधी सागर में अक्टूबर में चीते लाने की यहाँ पर प्रबल संभावना है। केन्या में जो चीते हैं वो बहुत भारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में चीते, और यही कारण है कि केन्या गवर्नमेंट ने यह कहा है कि हम लगभग आपको 100 से अधिक चीते मतलब देने की क्या कही है, बात भी कही, लगभग हम 100 से अधिक चीते आपको 1 साल के अंतर्गत आपको देने की थोड़ी सी चर्चाएं भी यहाँ पर संभावना बनती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब भारत में चीतों की संख्या लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, और गांधी सागर अभियान के अध्यक्ष हैं जो राजेश मंडालिया ने बताया है कि गांधी सागर में 387 चीतल पहले से ही छोड़े जा चुके हैं। अब देखिए राजस्थान के किस जिले का वन्य जीव शुभंकर चीतल है, तब आपको पता होगा, ये कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, है ना। किसमें है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो वन्य जीव शुभंकर है, जो वाइल्ड लाइफ मस्कट है, वो चीतल कहाँ का वाइल्ड लाइफ मस्कट के तौर पर आपको देखने को मिलता भी है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जहां से आपको कहीं बार संभावना भी बनती है। तो ये भी देखिए, ये नामीबिया वाला सवाल कहीं बार पूछा भी गया था। उसके बाद अब कहां से है? बाद में साउथ अफ्रीका से लाए गए, और उसके बाद में अब कहां से ला जा रहे? तो केन्या से चीते ला रहे, और इन्हें गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या कर रहे हैं, हम चीतों को ला करके छोड़ा जाएगा, यानी उनके रहने के लिए एक निवास स्थान को स्थापित किया जाएगा।